भारत का रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तेजी से नए अवसरों और निवेश की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आरपीएस ग्रुप देश के अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक ने अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट आरपीएस 12th एवेन्यू पर थाई व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। यह दौरा थाई ट्रेंड सेंटर और रॉयल थाई एम्बेसी नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित हुआ। थाईलैंड के 25 प्रमुख निर्माण सामग्री निर्यातकों ने परियोजना का निरीक्षण किया और एससीजी प्रीकास्ट कंपाउंड वॉल सिस्टम, आधुनिक गैस सिस्टम और एमएस स्ट्रक्चर्स जैसी उन्नत तकनीकों को करीब से देखा। उन्होंने आरपीएस ओरिया के 5 बीएचके अपार्टमेंट की गुणवत्ता और डिजाइन की भी सराहना की। आरपीएस ग्रुप के डायरेक्टर शशांक गुप्ता ने कहा कि थाई प्रतिनिधियों की तकनीकों में रुचि हमारे नवाचार और गुणवत्ता के प्रति समर्पण को दर्शाती है। वहीं अमन गुप्ता, डायरेक्टर आरपीएस, ने इसे भारत थाईलैंड के बीच निर्माण क्षेत्र में आर्थिक सहयोग मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया। बता दें कि आरपीएस ग्रुप उत्तर भारत का एक अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर है, जिसने बीते वर्षों में कई प्रीमियम आवासीय और वाणिज्यिक प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। Thank you everyone for coming here. We really thank the Thai delegation जो यहाँ पर आए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। हम लोग आरपीएस, मेरा नाम शशांक गुप्ता है। हम लोग आरपीएस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। फरीदाबाद में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं एंड फरीदाबाद के बाहर भी प्रोजेक्ट्स हैं। हमारा टाई अप थाई टीम के साथ में फॉर वॉल्स हुआ है, फॉर अ न्यू टेक्नोलॉजी इन वॉल्स। उन वॉल्स को गुजरात में बनाया जा रहा है एंड वो यहाँ पर आती हैं। वॉल पैनल्स हैं और वॉल पैनल्स को इरेक्ट किया जाता है हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, इंटरनल वॉल्स। सो एससीजी पैनल्स बोलते हैं हम उसको। एंड वी हैव गॉट द थाई डेलीगेशन जो बाहर से आए हैं एंड इन थाई एम्बेसी, Ministry of Commerce, Thailand, who are representing other business leaders from Thailand who also want to come to India to do more business with respect to flooring, with respect to UPVC windows, with respect to aluminium windows and other building materials that are of very high quality, which are successful in Thailand, and they also want to come to India. And this is a small gesture and a small meeting from all of us. Would you like to add something? Yes. Yes. So SCG is having presence in India since 2018, and then we formed the joint venture with the Big Block listed company in the western region of India, and then setting up the plant producing AAC wall panel in Ahmedabad, Gujarat, with the annual capacity of 2.5 lakh cubic meter. So this is the very first project that adopt this technology. So very pleased with this cooperation, and then we look forward into all the future commercial phases of the RPS group. Thank you. Would you like to add something? I would like to add one small information to that. That Akhar has told me that we are the pioneers in the industry. We are the first one to use the SCG panels, the ready-made AAC block panels in a residential project. So RPS Group is looking forward for more sustainable material, more of the new technologies in our future projects. Thank you. Like to say something? Whatever your experience is from today. Thank you so much. Thank you for this the warm welcome, and this we delight to be here. And this the great opportunity for this the Thai company for the Thai construction materials. Thank you so much. जी, रियल एस्टेट का टाइम अप एंड डाउन के साथ में चलता है। अभी बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़े डाउन्स भी आते हैं, बट फ्यूचर बहुत अच्छा देखता हूँ। स्पेशली अच्छे डेवलपर्स जो अच्छा काम करते हैं, वो लोग हमेशा से अच्छा करते आए हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारा नाम अच्छे डेवलपर्स की लिस्ट में ही जुड़ा रहे। हमने हमेशा एक रिवर मतलब रियल एस्टेट को सुना है कि यहाँ पे जो भी कमिटमेंट्स होते हैं हम भी पूरे नहीं होते, तो फिर हम फायर्स होते हैं, बहुत नाराज होते हैं प्रेशर के प्रोजेक्ट्स को लेके। तो ऐसे में जो आरएसपी ग्रुप है वो कितना अपने कमिटमेंट को लेके चीजें करते हैं। सो मैम, आरपीएस ग्रुप का मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि
आज एज ऑन डेट हमारा कोई भी प्रोजेक्ट डिलेड नहीं है, हमारे 100% प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं, और जो हम आगे प्रोजेक्ट्स ला भी रहे हैं, लॉन्च भी कर रहे हैं, उसका हम टाइम ज़्यादा बता के चल रहे हैं ताकि हम पहले ख़त्म करें. सो हम उम्मीद करते हैं कि ये कंप्लेंट आगे एटलीस्ट आरपीएस ग्रुप से नहीं आएगी. सर एक सवाल आपसे, You know? आप आज का जो ये डिस्कशन था वो इंडो थाईलैंड रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है? It's a relationship between two countries, and I'm looking forward के वहाँ के investors यहाँ के real estate business में और construction industry में participate करेंगे. कुछ हमें भी opportunities मिलेंगी बाहर के projects के बीच में invest करने. Akhar, for you, she wants to ask something. Yes. What's the future of Indo-Thailand real estate incorporation? See, we are very pleased with we feel Thailand and India have vast opportunity in terms of from the design and from the construction technology, especially in the green building sustainable. So we feel that's coming up. As you can see, we are bringing in about I think 20 companies, and then another group from the furniture and decorative visiting the Camellia in the Gurugram. So that's total about 50 companies and producing, all the various material. So they have this belief in India that they can tie up with the Indian real estate industry. That's why we are here today. What new trends are shaping the real estate sector today? In Thailand, we start the 3D printing similar to India, and then we also start supplying low carbon cement, in contract to Hawaii in the US. So that a contract of the 3 million tons per annum. And that's our initiative, and then we hope to export the same to India. I mean the low carbon cement. So my question is for you that how will you market a property that will attract buyers? Market the property. That's for me to Yes, answer. yes. I'll help him here. So basically with the walls that we are using, they are a better quality wall, and the construction is faster. So the question that she asked before you was, why are the projects delayed? So every step is a complication when we are developing a building. So we have got a lot of festivals, which means a lot of holidays. Then we have got Grab coming in. Then we have got a lot of other permissions that come in. So when we have, we say that we only have 6 to 9 months of construction time in a year. So when we go with a technology that saves us time, we will be able to deliver homes in a better, in a faster manner. That is what technology is helping us in our real estate industry. So हम लोग अभी we are doing currently in Faridabad, we are doing Palwal, Bahadurgarh, Ghaziabad, Roorkee, North India, and we're also targeting Goa as well. So 7 states. We are currently working in 7 states as of now. Yeah. इस तरीके का जो सेमिनार है वो इन्वेस्टर्स के लिए कितना सपोर्ट करेगा? आई थिंक ये इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस देता है कि जो कंपनी है वो एक टेक्नोलॉजी में बिलीव करती है, न्यू टेक्नोलॉजीज में बिलीव करती है, और सेम ट्रेडिशनल मेथड से भी कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंग्स आज भी बनती है, लेकिन क्या आप नया एड ऑन कर देते हैं, उससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है कि आप एक अच्छी चीज को लेकर आ रहे हैं. सॉरी, challenging transactions. Sorry, can you explain your question a little better? It wasn't challenging at all. So we took a good 4 months time to really analyze what their walls are and how are they going to suit our environment. So it was a good 4 months transaction. It's not easy to do business in India, and it was the first time. So we took a good amount of time to take that decision. So it was little challenging, not too much. I can add to that. Let me add to your question. The challenges was in 2 years back when we were trying to import the same material to India. It would become quite costly. But now we are having it locally made in India. So now that challenges are overcome. That's a great start. शशांक जी, एक सवाल आपसे कि नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हर दिन या नई नई चीजें रियल एस्टेट पे आते रहते हैं. जी. तो आपका जो आरपीएस ग्रुप है वो कितना डिफरेंट है और लोग कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं? So
जैसे मैंने आपको पहले बोला कि रियल एस्टेट सेम है, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, इट्स द सेम एवरीवेयर। ये मैटर करता है कि कौन सा डेवलपर कितना टाइम और एनर्जी उस प्रोजेक्ट पर लगाता है। मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी हर प्रोजेक्ट पर, हर डिटेलिंग पर लगता है, ताकि जो एंड यूज़र है उसको प्रोजेक्ट ऐसा मिले जो उसकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा और ऊपर हो, ना कि नीचे हो। सो मैं यही बोलूँगा कि जो भी इन्वेस्टर है, एंड यूजर है, वो प्रोजेक्ट को जाके विजिट करे, समझे कितनी इन्वॉल्वमेंट है ओनर साइड पर, एंड टीम कैसी है, क्या इनोवेशन उसमें कर रही है, तभी वो उसमें इन्वेस्ट करे। तो हमारे इन्वेस्टर्स इसलिए खुश हैं कि हम लोग बहुत एनर्जी उसमें डालते हैं। जी जी हाँ जी। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थाईलैंड डेलीगेशन इंडिया विजिट कर रही है। हमने अभी थाईलैंड विजिट नहीं किया है, हम जब विजिट करेंगे तो और बेटर कमेंट करेंगे। बट जो मैंने इनका देखा तरीका काम करने का, इनकी कमिटमेंट्स बहुत स्ट्रांग है कि आप फैक्ट्री से यहाँ पर सामान 3 दिन में आएगा तो 3 दिन में ही आएगा, वो 4 दिन नहीं होगा। सो टाइम की कमिटमेंट, टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो शायद हम वो खो चुके हैं कहीं पर। हम बोलते हैं 3 दिन तो 5 दिन चलता है, इनके साथ में नहीं चलता है। 3 days मतलब 3 days, वो 3 दिन की जगह हो सकता है 2.5 दिन में भी डिलीवर करें, बट 3 days वो बोल के चलते हैं। तो वो वैल्यू है, जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। वहां पर नॉर्मली ऐसा है नहीं, मतलब वो अगेन अपनी कमिटमेंट वैल्यू को उतना ही रखते हैं जितना वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं नॉर्मली। टाइम से पहले पूरा करेगा जी, पक्का। जी हाँ जी। देखिए, 22 सितंबर से जीएसटी रेट कट्स होंगे, तो अभी हम लोग जो सीमेंट खरीदते हैं दैट इज 28% जीएसटी पेड। अब वो 18% के स्लैब में आ जाएगा, तो नेचुरली जो आपकी जो कॉस्टिंग होती है वो कम होगी। लैंड का प्राइस बढ़ रहा है तो प्रॉपर्टी प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, और ये एक दिन में नहीं घटेगा, इट विल टेक सम टाइम थोड़ा नॉर्मलाइज होने में। तो आपको कुछ रिडक्शन इन प्राइसेस मिल सकता है, कुछ रिडक्शन, नॉट अ वेरी हेवी रिडक्शन, बट जो सीमेंट की कंजम्पशन की वजह से रिडक्शन आएगा वो दिखेगा। हाँ जी, तो हमारा एक प्रोजेक्ट है आरपीएस ऑरिया, जिसमें इंटरनल वॉल्स में हम इन्हीं की थाई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। जो स्मार्ट वॉल पैनल्स हैं वो हम इन्हीं से खरीद रहे हैं। ये थाईलैंड में बनते थे, अब अहमदाबाद में बन रहे हैं, और अहमदाबाद से बनकर हमारे पास यहाँ आते हैं। थाई कंपनी बना है।